प्रीवियस सेक्शन में हमने अपने गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके एप्लीकेशंस के लिए एक रोबस्ट ड्यूल लेयर स्टोरेज आर्किटेक्चर सेटअप किया था, जिसमें फास्ट मूविंग चैट सेशंस को ट्रैक करने के लिए क्लाउड एसक्यूएल और हैवी मीडिया आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करने के लिए गूगल क्लाउड स्टोरेज जीसीएस का यूज किया था। लेकिन जैसा कि हमने उस सेक्शन के एंड में हिंट दिया था, हमारे स्टोरेज टूल्स को अपना काम करने के लिए डेटाबेस पासवर्ड्स, एपीआई टोकन्स और प्राइवेट कीज की जरूरत होती है। ये सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स एक्चुअली रहते कहाँ हैं? अगर आपका पहला ख्याल कनेक्शन स्ट्रिंग्स को एक .env फाइल में पेस्ट करना या एपीआई कीज को अपने क्लाउड रन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेव करना है, तो एक गहरी सांस लें और रुकें। हालांकि लोकल प्रोटोटाइपिंग के दौरान एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आसान लगते हैं, लेकिन प्रोडक्शन क्रेडेंशियल्स को प्लेन टेक्स्ट में एक्सपोज करना एक सीवियर सिक्योरिटी ब्रीच को ट्रिगर करने के सबसे तरीकों में से एक है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि जीसीपी सीक्रेट मैनेजर का यूज करके गूगल एडीके में जीरो ट्रस्ट क्रेडेंशियल मैनेजमेंट कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। हम एक रेजिलिएंट कैश्ड डायनेमिक सीक्रेट मैनेजमेंट मॉड्यूल बनाएंगे जो ऑन डिमांड क्रेडेंशियल्स फेच करता है, बिना किसी डाउन टाइम के सीक्रेट रोटेशन हैंडल करता है और आपके ऑटोनॉमस एजेंट्स को फुल्ली सिक्योर रखता है। सेक्शन ब्रेक, द बायोमेट्रिक सेफ डिपॉजिट डिस्पेंसर मेटाफर। यह समझने के लिए कि एजेंटिक आर्किटेक्चर में स्टैटिक क्रेडेंशियल्स इतने डेंजरस क्यों हैं, आइए एक हाई टेक एस्पियोनाज थ्रिलर में कदम रखते हैं। यह डायग्राम सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स को मैनेज करने के लिए एक सिक्योर वर्कफ्लो दिखाता है। गूगल क्लाउड रन पर रन हो रहा एक कंटेनर इंस्टेंस गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर से एक एनक्रिप्टेड पेलोड फेच करने के लिए वेरिफिकेशन के लिए आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का यूज करता है। यह पेलोड एक टाइम टू लाइव एक्सपायरेशन के साथ एक इन मेमोरी कैशे में टेम्परेरी तौर पर स्टोर किया जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी एंश्योर करने के लिए इसे डिस्कार्ड करने से पहले एक्सटर्नल एपीआई या डेटाबेसेज जैसे कि स्ट्राइप या क्लाउड एसक्यूएल के साथ ऑथेंटिकेट करने के लिए इस शॉर्ट लिव्ड क्रेडेंशियल का यूज किया जाता है। इमेजिन कीजिए एलीट फील्ड ऑपरेटिव्स का एक स्क्वाड जो हमारे एडीके एजेंट टूल्स हैं सेंसिटिव मिशंस पर बाहर जा रहा है। अगर कोई ऑपरेटिव फील्ड में एक भारी लोहे का कीरिंग लेकर जाता है जिसमें देश के हर वॉल्ट की मास्टर कीज हैं, तो कोई भी एक सिंगल कॉम्प्रोमाइज जैसे एक कैप्चर्ड एजेंट, एक रोग प्रॉम्प्ट इंजेक्शन या एक लीक हुआ मेमोरी डंप पूरे किंगडम को एक अटैकर के हवाले कर देता है। इसके बजाय एजेंसी सेंट्रल कमांड पर एक बायोमेट्रिक सेफ डिपॉजिट डिस्पेंसर का यूज करती है। जब कोई ऑपरेटिव किसी लॉक डोर, एक एक्सटर्नल पेमेंट गेटवे या किसी डेटाबेस कनेक्शन पर पहुंचता है, तो वे डिस्पेंसर से एक सिंगल यूज की रिक्वेस्ट करने के लिए अपने IAM फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं कि तुरंत इश्यू हो जाती है, एक स्ट्रिक्टली लिमिटेड विंडो के लिए काम करती है और टास्क खत्म होने के बाद मेमोरी से खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमारे जीसीपी आर्किटेक्चर में जीसीपी सीक्रेट मैनेजर उसी बायोमेट्रिक सेफ डिपॉजिट डिस्पेंसर की तरह काम करता है। आपके सर्वरलेस एजेंट कंटेनर्स हार्ड-कोडेड API की स्टोर नहीं करते हैं। इसके बजाय वे अपनी शॉर्ट लिव्ड IAM आइडेंटिटी प्रेजेंट करते हैं, डायनेमिकली क्रेडेंशियल्स रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें एक सिक्योर शॉर्ट लिव्ड मेमोरी कैशे में टेम्परेरी स्टोर करते हैं और बिहाइंड द सीन्स उन्हें सेफली रोटेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, प्लेन टेक्स्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एजेंट्स को रिस्क में क्यों डालते हैं? कोड लिखने से पहले मुझे ये ब्रेक डाउन करने दीजिए कि ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स प्रोडक्शन एजेंटिक एनवायरनमेंट्स में क्यों फेल हो जाते हैं। सैंडबॉक्स एग्जीक्यूशन में चाइल्ड प्रोसेस लीकेज। सेक्शन 13.4 में हमने सैंडबॉक्सिंग कोड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे सब प्रोसेसेस या कंटेनर्स के अंदर एजेंट जनरेटेड पायथन कोड को एग्जीक्यूट करना। बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पेरेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को चाइल्ड प्रोसेसेस में पास कर देते हैं। एक यूजर जो एजेंट के कोड इंटरप्रेटर टूल को सक्सेसफुली मैनिपुलेट कर लेता है, वो इंपोर्ट OS प्रिंट ace.environ रन कर सकता है और आपके डेटाबेस मास्टर पासवर्ड्स को सीधे चैट स्ट्रीम में प्रिंट कर सकता है। लॉग डंपिंग और डायग्नोस्टिक ट्रेसेज। जब एक क्लाउड रन कंटेनर कोई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन थ्रो करता है या क्रैश लूप में चला जाता है, तो डायग्नोस्टिक टूल्स अक्सर डिबगिंग में असिस्ट करने के लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का स्नैपशॉट ले लेते हैं। अगर उन वेरिएबल्स में प्लेन टेक्स्ट सीक्रेट्स मौजूद हैं, तो वे हमेशा के लिए प्लेन टेक्स्ट डायग्नोस्टिक लॉग फाइल्स में स्टोर हो जाते हैं। रिपॉजिटरी लीक्स और CI या CD एक्सपोजर्स .env या config.json जैसी लोकल फाइल्स में सीक्रेट्स स्टोर करने से किसी के द्वारा एक्सीडेंटली उन्हें वर्जन कंट्रोल में कमिट करने का रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड पार्टी टूल एक्सपोजर। सेक्शन 3.2 में
हमने कस्टम टूल्स इंट्रोड्यूस किए थे जो थर्ड पार्टी सर्विसेज स्ट्राइप, ट्विलियो, सेंडरग्रिड और एक्सटर्नल एपीआई एस से कनेक्ट होते हैं। अगर कोई एजेंट मल्टीपल एक्सटर्नल टूल्स को मैनेज करता है तो कंटेनर के अंदर सभी सर्विसेज के लिए स्टैटिक कीज स्टोर करना एक वाइड अटैक सरफेस क्रिएट करता है। एक जीरो ट्रस्ट एनवायरनमेंट बिल्ड करने के लिए आपके एजेंट कोड को क्रेडेंशियल स्टोरेज को कंटेनर डिप्लॉयमेंट से डीकपल करना होगा। कंटेनर को केवल यह पता होना चाहिए कि सीक्रेट के लिए कहां रिक्वेस्ट करनी है, सीक्रेट का रिसोर्स नेम क्या है और जरूरत पड़ने पर वैल्यू रीड करने के लिए रनटाइम IAM परमिशंस पर डिपेंड रहना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। एक प्रोडक्शन डायनेमिक क्रेडेंशियल मैनेजर डिजाइन करना। चलिए गूगल AD के बैकएंड्स के लिए एक पायथन क्रेडेंशियल मैनेजर बिल्ड करते हैं। इसे रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट्स के लिए प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमारे क्रेडेंशियल मैनेजर को 3 ऑपरेशनल चैलेंजेस को सॉल्व करना होगा। पहला, API कॉस्ट और लेटेंसी रिडक्शन। हर टूल एग्जीक्यूशन पर GCP सीक्रेट मैनेजर से सीक्रेट फेच करने से 5200 मिलीसेकंड्स का नेटवर्क राउंड ट्रिप ऐड हो जाता है और GCP API रिक्वेस्ट कॉस्ट्स भी लगती हैं। हम एक इन मेमोरी टाइम टू लिव यानी TTL कैश बनाएंगे ताकि सीक्रेट्स दोबारा फेच होने से पहले एक कॉन्फ़िगरेबल पीरियड जैसे कि 15 मिनट्स के लिए रैम में लोकली कैश हो जाएं। दूसरा, ऑटोमेटिक सीक्रेट रोटेशन। जब कोई सिक्योरिटी टीम सीक्रेट मैनेजर में API की को अपडेट करती है और एक न्यू वर्जन क्रिएट करती है तो लोकल कैश एक्सपायर होते ही हमारे सिस्टम को बिना कंटेनर रिस्टार्ट या डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन रीरन की जरूरत के ऑटोमेटिकली न्यू की का यूज करना शुरू कर देना चाहिए। तीसरा, फॉल बैक फॉर लोकल डेवलपमेंट। मैनेजर को लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स में सीमलेसली काम करना चाहिए जबकि प्रोडक्शन में जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल्स को बनाए रखना चाहिए। स्टेप 1, इंस्टॉलिंग द रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास ऑफिशियल गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर क्लाइंट लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है। यह कमांड गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर के लिए क्लाइंट लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए पायथन पैकेज मैनेजर का यूज करता है जिससे एप्लीकेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योरली स्टोर और रिट्रीव कर सकता है। स्टेप 2, इंप्लीमेंटिंग AD के सीक्रेट मैनेजर। यहां आपके AD के टूल्स के अंदर सीक्रेट्स को सिक्योरली मैनेज करने के लिए कंप्लीट फुली डॉक्यूमेंटेड पायथन इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। यह प्रोग्राम गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर का यूज करके सीक्रेट क्रेडेंशियल्स को मैनेज करता है। ये नेटवर्क रिक्वेस्ट्स को मिनिमाइज करने और रिट्रीवल को स्पीड अप करने के लिए एक कॉन्फ़िगरेबल एक्सपायरेशन टाइम के साथ इन मेमोरी कैशिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करता है। जब किसी सीक्रेट की रिक्वेस्ट की जाती है तो मैनेजर चेक करता है कि क्या लोकल मेमोरी में एक वैलिड कॉपी मौजूद है। अगर कैश्ड सीक्रेट अभी भी फ्रेश है तो इसे इमीडिएटली रिटर्न कर दिया जाता है। अगर यह मिसिंग है या एक्सपायर्ड है तो मैनेजर क्लाउड से लेटेस्ट वैल्यू फेच करता है, कैश को अपडेट करता है और सीक्रेट रिटर्न कर देता है। इसके अलावा जब क्रेडेंशियल्स चेंज होते हैं तो ये डेवलपर्स को इमीडिएट अपडेट्स के लिए मैनुअली कैश क्लियर करने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक। इंटीग्रेटिंग डायनेमिक क्रेडेंशियल्स इनटू AD के टूल्स। अब जब हमारे पास हमारा AD के सीक्रेट मैनेजर है तो आइए देखते हैं कि यह एक्सटर्नल API टूल्स सेक्शन 3.2 और OAuth टोकन वर्कफ्लो सेक्शन 13.22 से वापस कैसे कनेक्ट होता है। मान लीजिए हम एक AD के एजेंट के लिए एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टूल बना रहे हैं जो स्ट्राइप API का यूज करके क्लाइंट रिफंड्स को प्रोसेस करता है। स्ट्राइप सीक्रेट की को एक एनवायरनमेंट वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय यह टूल रन टाइम पर सीक्रेट को डायनेमिकली रिट्रीव करता है। यह प्रोग्राम डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि पेमेंट गेटवे के जरिए कस्टमर रिफंड्स प्रोसेस करने के लिए एक सिक्योर टूल कैसे क्रिएट किया जाए। यह रन टाइम पर सेंसिटिव कीज को प्रोटेक्ट करने के लिए API क्रेडेंशियल्स को डायनेमिकली फेच और कैश करने के लिए सीक्रेट मैनेजर का यूज करता है। इसके लॉजिक फ्लो में क्रेडेंशियल फेच करना, रिफंड डिटेल्स के साथ वेब रिक्वेस्ट सेंड करना और रिस्पॉन्स या किसी भी पोटेंशियल एरर्स को हैंडल करना शामिल है। लास्ट में यह इस फंक्शनलिटी को एक लार्जर फ्रेमवर्क के अंदर रीयूजेबल टूल की तरह रजिस्टर करता है। एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होता है? टूल इन्वोकेशन यूजर एजेंट इंटरफेस के जरिए रिफंड रिक्वेस्ट करता है। एजेंट प्रोसेस स्ट्राइप रिफंड सिलेक्ट करता है। कैश चेक टूल सीक्रेट मैनेजर डॉट गेट सीक्रेट स्ट्राइप सीक्रेट की को कॉल करता है। अगर एजेंट ने रिसेंटली कोई दूसरा ट्रांजैक्शन हैंडल किया है तो की रैम से इंस्टेंटली रिटर्न हो जाती है। सीक्रेट फेच और ऑथेंटिकेशन, अगर कैश एक्सपायर हो गया है तो क्लाइंट GCP सीक्रेट मैनेजर को कॉल करता है। कंटेनर की सर्विस अकाउंट आइडेंटिटी सेक्शन 13.1 का यूज करके ऑथेंटिकेट करता है, पेलोड को डिकोड करता है, इसे कैश करता है और रिटर्न करता है एग्जीक्यूशन रिफंड।
कंप्लीट हो जाता है। सीक्रेट स्ट्रिंग लोकल ब्लॉक स्कोप के अंदर एनकैप्सुलेटेड रहती है और आखिरकार एग्जीक्यूशन फ्रेम एंड होने पर गार्बेज कलेक्ट हो जाती है। सेक्शन ब्रेक ओथ सीक्रेट्स और टोकन लाइफ साइकिल्स को मैनेज करना। सेक्शन 13.2 में हमने ओथ 2.0 यूजर ऑथराइजेशन फ्लोज को कवर किया था। प्रोडक्शन सिस्टम्स में एक कॉमन चैलेंज लॉन्ग रनिंग सेशंस के दौरान बिना लीक किए सेंसिटिव ओथ क्लाइंट सीक्रेट्स, रिफ्रेश टोकन्स और थर्ड पार्टी एपीआई क्रेडेंशियल्स को मैनेज करना है। जब जीसीपी सीक्रेट मैनेजर को हमारे ओथ फ्रेमवर्क के साथ कंबाइन कर रहे हों तो इन ऑपरेशनल सिक्योरिटी पैटर्न्स को फॉलो करें। यह डायग्राम एक सिक्योर ऑथेंटिकेशन वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। इसकी शुरुआत सिस्टम स्टार्टअप या रिफ्रेश के दौरान गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर से एक ओथ क्लाइंट सीक्रेट को रिट्रीव करने से होती है। इसके बाद एक टोकन रिफ्रेश इंजन द्वारा इस सीक्रेट का यूज एक रिफ्रेश टोकन को शॉर्ट लिव्ड एक्सेस टोकन से एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है, जो 1 आवर से भी कम समय में एक्सपायर हो जाता है। फाइनली इस एक्सेस टोकन का यूज एक क्लाउड एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर एक एनक्रिप्टेड यूजर सेशन स्टोर को एस्टेब्लिश और ऑथराइज करने के लिए किया जाता है। क्लाइंट सीक्रेट्स को सीक्रेट मैनेजर में स्टोर करें। स्टैटिक क्लाइंट एप्लीकेशन सीक्रेट्स जैसे कि गूगल ओथ क्लाइंट सीक्रेट या गिटहब ऐप प्राइवेट कीज को सीधे सीक्रेट मैनेजर में स्टोर करें। यूजर रिफ्रेश टोकन्स को एनक्रिप्टेड क्लाउड एसक्यूएल में स्टोर करें। इंडिविजुअल यूजर रिफ्रेश टोकन्स को आपकी क्लाउड एसक्यूएल सेशन टेबल्स सेक्शन 15.3 के अंदर क्लाउड के एमएस कीज का यूज करके एनक्रिप्टेड एट रेस्ट स्टोर किया जाना चाहिए। शॉर्ट लिव्ड एक्सेस टोकन्स के लिए एक्सचेंज करें। सीक्रेट मैनेजर से रिट्रीव किए गए क्लाइंट सीक्रेट का यूज यूजर रिफ्रेश टोकन्स को शॉर्ट लिव्ड एक्सेस टोकन्स के लिए एक्सचेंज करने के लिए करें जो 60 मिनट्स या उससे कम में एक्सपायर हो जाते हैं। एक्टिव एजेंट सेशन कॉन्टेक्स्ट्स के अंदर केवल शॉर्ट लिव्ड एक्सेस टोकन्स ही पास करें। सेक्शन ब्रेक बिना कंटेनर रिस्टार्ट के सीक्रेट रोटेशन TTL कैश के साथ डायनेमिकली क्रेडेंशियल्स फेच करने का एक बड़ा बेनिफिट जीरो डाउन टाइम सीक्रेट रोटेशन है। जब कोई एंटरप्राइज सिक्योरिटी टीम किसी सीक्रेट को रोटेट करती है, जैसे जीसीपी सीक्रेट मैनेजर में स्ट्राइप अंडरस्कोर सीक्रेट अंडरस्कोर की को वर्जन 1 से वर्जन 2 में अपडेट करना, यह टाइमलाइन इलस्ट्रेट करती है कि कैसे एक सीक्रेट अपडेट प्रोपेगेट होता है। जब किसी सीक्रेट का नया वर्जन ऐड किया जाता है तो एक कंटेनर कैश्ड ओल्डर वर्जन को ही सर्व करना कंटिन्यू रखता है। जैसे ही 10 मिनट का कैश ड्यूरेशन एक्सपायर होता है, सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली सीक्रेट मैनेजर से न्यूली अपडेटेड वर्जन को रिट्रीव कर लेती है। क्योंकि हमारा एडीके सीक्रेट मैनेजर वर्जन लेटेस्ट की रिक्वेस्ट करता है, इसलिए लोकल कैशे TTL एक्सपायर होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली नए सीक्रेट वर्जन पर ट्रांजिशन कर जाता है। आपको डॉकर इमेजेस को रीबिल्ड करने, क्लाउड रन सर्विसेज को रीडिप्लॉय करने या GKE पॉड्स को रिस्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्सिंग इमीडिएट रोटेशन अगर कोई सीक्रेट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और उसे तुरंत रोटेट करने की ज़रूरत होती है, तो आप एक पब सब टॉपिक या एक एडमिन वेबहुक एंड पॉइंट का यूज करके रनिंग इंस्टेंसेस के बीच एक इमीडिएट कैशे फ्लश ट्रिगर कर सकते हैं। ये वेब सर्विस एंड पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर्स को कैश्ड क्रेडेंशियल डेटा को तुरंत क्लियर करने की परमिशन देता है। यह एडमिनिस्ट्रेटर के सिक्योरिटी टोकन को वैलिडेट करता है और फिर सिस्टम को एक्टिव कैश से स्पेसिफाइड सेंसिटिव आइडेंटिफायर को रिमूव करने का इंस्ट्रक्शन देता है और कंप्लीट होने पर सक्सेस कंफर्मेशन रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक क्लाउड रन और GKE में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सिक्योर करना। हालांकि आपका पायथन कोड प्रोग्रामेटिकली API टोकन्स को रिट्रीव करने के लिए ADK सीक्रेट मैनेजर का यूज करता है, लेकिन उन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स का क्या जिनकी ज़रूरत क्लाउड रन या GKE को बूट टाइम पर होती है। अगर आपको एक्सटर्नल सिस्टम फ्रेमवर्क्स में सीक्रेट्स को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के रूप में एक्सपोज करना ही है, तो GCP आपको डिप्लॉयमेंट के समय सीधे सीक्रेट मैनेजर कीज को क्लाउड रन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स या GKE कुबरनेटिस सीक्रेट्स में माउंट करने की परमिशन देता है। क्लाउड रन में सीक्रेट्स को माउंट करना CLI कमांड प्लेन टेक्स्ट वैल्यूज को सेट करने के बजाय, यह कमांड एक क्लाउड सर्विस के लिए एक इनसिक्योर डिप्लॉयमेंट मेथड दिखाता है, जहां एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक सेंसिटिव API की को सीधे प्लेन टेक्स्ट में एक्सपोज किया गया है। सीधे सीक्रेट मैनेजर रेफरेंसेस का यूज करें। यह कमांड क्लाउड सर्विस डिप्लॉय करने की रिकमेंडेड सिक्योरिटी प्रैक्टिस दिखाता है, जिसमें क्रेडेंशियल्स को एक्सपोज करने के बजाय डायनामिकली एक सीक्रेट मैनेजर का रेफरेंस दिया जाता है और साथ ही एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक डेडिकेटेड सर्विस अकाउंट भी असाइन किया जाता है। इस तरह से कॉन्फ़िगर करने पर
क्लाउड रन स्टार्टअप के समय कंटेनर के एनवायरनमेंट वेरिएबल में सीधे सीक्रेट पेलोड को इंजेक्ट कर देता है, जिससे आपके डिप्लॉयमेंट लॉग्स या बिल्ड स्क्रिप्ट्स में बिना प्लेन टेक्स्ट कीज को स्टोर किए IAM के जरिए वैल्यू सिक्योर तरीके से रिजॉल्व हो जाती है। सेक्शन ब्रेक एडीके डिप्लॉयमेंट्स के लिए सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेज चेकलिस्ट ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट पूरी तरह से सिक्योर है, लाइव जाने से पहले इस फाइनल चेकलिस्ट को जरूर देख लें। यह सिक्योरिटी चेकलिस्ट सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स और एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट्स को मैनेज करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस बताती है। इसमें सर्विस अकाउंट परमिशंस को बिल्कुल मिनिमम तक रेस्ट्रिक्ट करना, मेमोरी लीक्स को रोकने के लिए प्रोडक्शन में डीबग मोड्स को डिसेबल करना, चाइल्ड प्रोसेसेज को सेंसिटिव एनवायरनमेंट वेरिएबल्स से आइसोलेट करना, सीक्रेट्स के लिए सही कैश एक्सपायरेशन टाइम सेट करना, और क्रेडेंशियल्स कब रिट्रीव किए गए हैं यह ट्रैक करने के लिए एक्सेस लॉगिंग को इनेबल करना शामिल है। सेक्शन ब्रेक समरी द हार्डन्ड GCP इकोसिस्टम फाउंडेशन कांग्रेचुलेशंस चैप्टर 15 के दौरान आपने पूरे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम में अपने गूगल एडीके एजेंटिक एप्लीकेशंस के लिए एक प्रोडक्शन ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन तैयार कर लिया है। ये आर्किटेक्चरल डायग्राम एक सिक्योर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क को आउटलाइन करता है, जिसमें 5 प्राइमरी लेयर्स हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन्फ्रेंस के लिए वर्टेक्स AI, एनालिटिक्स और डेटा वेयरहाउसिंग के लिए BigQuery, रिलेशनल डेटाबेस और वेक्टर सर्च कैपेबिलिटीज के लिए PostgreSQL और pgvector के साथ क्लाउड SQL, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए गूगल क्लाउड स्टोरेज, और जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी और एनक्रिप्टेड की रोटेशन के लिए GCP सीक्रेट मैनेजर। हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस, स्केलेबल एनालिटिकल स्टोरेज, ट्रांजैक्शनल सेशन मैनेजमेंट, एफिशिएंट पेलोड स्ट्रीमिंग और जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी आपके ADK आर्किटेक्चर में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होने के साथ आपका बैकएंड एंटरप्राइज डिमांड के लिए तैयार है। अब जब हमारा स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन लॉकडाउन हो गया है, तो हम अपना ध्यान सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन पर लगाते हैं। चैप्टर 16 परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और कॉस्ट मैनेजमेंट में हम सीखेंगे कि एजेंट थ्रूपुट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए और क्लाउड कॉस्ट्स को कैसे मिनिमाइज किया जाए। इसके बाद हम 16.1 रिस्पॉन्स कैशिंग स्ट्रेटेजीज, कॉन्टेक्स्ट कैशिंग वर्सेस सिमेंटिक कैशिंग में डाइव करेंगे, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि रिपीटेटिव एजेंट क्वेरीज के लिए मॉडल टोकन कॉस्ट्स और लेटेंसी को ड्रामेटिकली कैसे रिड्यूस किया जाए।